हेलो स्टूडेंट। आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिबेक थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार आती है 16 मार्क्स में। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले इसकी। लिबेक थ्योरम, लेट एफ बी एन इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ कैसा है हमारा? इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो एफ है हमारा वो कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, फर्स्टली। सेकंड है जो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश है वो मेजरेबल होगा। सेकंड चीज़ जो हमें दिखानी है वो क्या है? एफ डैश है जो हमारा कैसा होगा? मेजरेबल होगा। और थर्ड कंडीशन क्या दिखानी है हमें? कि जो इंटीग्रल होगा एफ डैश एक्स का ओवर ए टू बी इज लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस थ्योरम के अंदर हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है। फर्स्टली तो हमारा एफ डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सेकेंडली दिखाना है कि जो डेरिवेटिव होगा एफ का वो मेजरेबल होगा। थर्ड दिखाना है ये रिलेशन इंटीग्रल का। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्टली we will prove that the points of the open interval AB at which not all the four Diniz derivative are equal form a set of measure 0. That means f is differentiable almost everywhere on open interval 0. इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दिखाना है? फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और हमने पहले डिनीज डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है कि डिनीज 4 डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं किसी भी फंक्शन एफ के। अगर वो चारों के चारों डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फंक्शन क्या हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो 4 डेरिवेटिव कौन कौन से थे हमारे? अपर राइट डेरिवेटिव, लोअर राइट डेरिवेटिव, अपर लेफ्ट डेरिवेटिव, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव। तो 4 डेरिवेटिव की बात की थी हमने वहाँ पे। फर्स्ट क्या था हमारा? अपर राइट डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा? लोअर राइट डेरिवेटिव। थर्ड क्या था हमारा? अपर लेफ्ट डेरिवेटिव। और फोर्थ क्या था हमारा? लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं हमारे, डिनीज डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर किसी भी फंक्शन के चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल हैं, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखाना है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिन पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, उस सेट की मेजर क्या होनी चाहिए? 0 होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि वो सारे पॉइंट्स ओपन इंटरवल ए पी के जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस सेट की मेजर क्या आएगी? हमारी 0 आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। सिंस वी नो दैट जो डिनीज 4 डेरिवेटिव उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है कि जो लोअर राइट डेरिवेटिव है लेस देन इक्वल टू होता है अपर राइट डेरिवेटिव से, ऐसे ही जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर लेफ्ट डेरिवेटिव से। ठीक है, तो नाउ इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट each of the following 4 sets of points of the open interval a b is of measure 0। तो हमने क्या किया? जहाँ पे भी हमारे डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं हैं, उस ऐसे पॉइंट्स के 4 सेट बना लिए। फर्स्ट सेट क्या है हमारा? फर्स्ट है ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज लेस देन है अपर राइट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेकेंड सेट क्या बनाया? ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर लोअर राइट डेरिवेटिव इज लेस देन है अपर लेफ्ट डेरिवेटिव। सी सेट क्या बनाया? जहाँ पे हमारा लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है लेस देन है अपर लेफ्ट डेरिवेटिव से। और फोर्थ क्या बनाया? हमारा जो लोअर राइट डेरिवेटिव है लेस देन है अपर राइट डेरिवेटिव। तो 4 जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बीच में हमारा कंपैरिजन है ये लेस देन के साइन के साथ में। तो ऐसे हमने 4 सेट बना दिए जहाँ पे हमारे फंक्शंस की डेरिवेटिव इक्वल नहीं हैं। इन चारों को दिखाएंगे हम कि इनकी जो मेजर आएगी वो कैसी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो किसी एक की मेजर हम 0 दिखाएंगे, सिमिलरली बाकी की भी लिख सकते हैं कि उन सब की मेजर कैसे होगी? 0 होगी हमारी। ठीक है, तो वी विल शो दैट द रिजल्ट फॉर द सेट ए ओनली एंड द रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट बी सी एंड डी कैन बी प्रूव्ड सिमिलरली उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखो, डिफाइन फॉर ए गिवन रैशनल्स। हमने क्या लिया? फॉर गिवन रैशनल्स u एंड v विद u लेस देन v। 2 रैशनल नंबर उठाए, एक u है एक v है। ठीक है,
किस हिसाब से डिफाइन है वो, u इज़ लेस देन है v। द सेट ए यू वी, उन रेशनल नंबर की हेल्प से एक सेट डिफाइन किया ए यू वी, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव है हमारा, लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव लेस देन है u से, u लेस देन है v से, इज लेस देन है अपर राइट डेरिवेटिव। तो ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास, ये हमारा अगर लोअर लेफ्ट है, ये हमारा u है, ये हमारा v है, ये अपर राइट है। ठीक है, सेट ए के अंदर हमने यही दो डेरिवेटिव उठाए हैं, एक तो लोअर लेफ्ट उठाया है, एक अपर राइट डेरिवेटिव। इनके बीच में क्या किया हमने, u और v दो रैशनल नंबर एडजस्ट किए हैं और उस सेट को नाम दिया गया है ए यू वी। ठीक है, उसके बाद देखो क्लियरली ए इज़ द यूनियन ऑफ द काउंटेबल फैमिली ए यू वी, कि अगर इन सब की अगर यूनियन कर दें ओवर द यू वी कहाँ से, रैशनल, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सेट ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नाउ टू प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो, हमें क्या दिखाना है, सेट की आउटर मेजर क्या है, जीरो है। तो हमें क्या इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ ए यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू द रैशनल सच दैट यू इज़ लेस देन वी। ठीक है, तो हमें इस ए यू की आउटर मेजर जीरो दिखानी है, तो ए की आउटर मेजर क्या हो जाएगी वहाँ से, जीरो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, लेट आउटर मेजर ऑफ ए यू वी इक्वल टू एल्फा, मान ली जो आउटर मेजर है ए यू वी की वो क्या है, अल्फा है। उसके बाद हमने एक थ्योरम यूज की है कि देन फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ए यू वी सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ लेस देन है आउटर मेजर ऑफ ए यू प्लस अपसाइलन। ये थ्योरम हम फर्स्ट यूनिट के अंदर कर चुके हैं कि अगर हमारा ई सेट है जिसके मेजर फाइनाइट है तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई सच दैट आउटर मेजर ऑफ ओ इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ई प्लस अपसाइलन। तो ये थ्योरम वहीं से उठाई है हमने। दिस इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ओ लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए यू के लिए हमने अल्फ़ा, तो क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ ओ लेस देन है अल्फ़ा प्लस अपसाइलन। इसको लिख दिया हमने मेजर ऑफ दी ओ लेस देन अल्फ़ा प्लस अपसाइलन, क्योंकि ओ क्या है हमारा ओपन सेट है, ओपन सेट क्या होते हैं, मेजरेबल होती हैं, तो आउटर मेजर ऑफ ओ किसके बराबर हो जाएगी, मेजर ऑफ दी ओ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन मिला कि जो मेजर ऑफ ओ है लेस देन होगी हमारी अल्फ़ा प्लस अपसाइलन से। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, लेट एक्स बी एनी अर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द ए यू वी, कि जो हमने ए यू वी सेट बनाया है हमारा, उसमें क्या किया, एक्स कोई भी अर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया, एक्स बी एनी अर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द ए यू वी। ठीक है, सिंस जो लेफ्ट डेरिवेटिव है ए यू वी में हमारा, जो लोअर लेफ्ट डेरिवेटिव लेस देन है यू है, तो देयर इज एन अर्बिट्रेरी स्मॉल इंटरवल एक्स माइनस एच कोमा एक्स, जो x के अराउंड है लेफ्ट नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, x माइनस एच कोमा एक्स किसके अंदर कंटेन होगा, o के अंदर कंटेन होगा। इस तरह से कुछ होगा, हमारा ओपन इंटरवल ए बी था, इसके अंदर कोई भी x पॉइंट है, ये इसका नेबरहुड हो गया x माइनस एच एक्स प्लस एच, तो इस लेफ्ट नेबरहुड को उठाया है यहाँ से। ठीक है, और ये सारे के सारे नेबरहुड किसके अंदर कंटेन होंगे, हमारे ओपन सेट o के अंदर कंटेन होंगे। ठीक है, क्योंकि ओ किसको कंटेन करता है, ए यू वी के अंदर, और एक्स कहाँ से उठाया हमने, ए यू वी के अंदर से ही उठाया। तो देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल लेफ्ट नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स माइनस एच कोमा एक्स कंटेन्ड इन ओ सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच लेस देन यू। कुछ नहीं, यहाँ से ये जो लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है यही लिखी है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच and this is less than u. This implies f of x minus h less than है uh, say this is star। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में, thus we obtain a Vitali cover I of the closed interval, कि जैसे जैसे हम पॉइंट उठाएंगे हमारे ए यू वी से, एक्स उठाया उसके अराउंड एक इंटरवल निकाल सकते हैं, सम एक्स वन उठाएंगे उसके अराउंड एक क्लोज इंटरवल एक्स टू उठाएंगे, ऐसे ही हम क्या फाइंड कर सकते हैं, विटाली कवर फाइंड कर सकते हैं किसका, क्लोज इंटरवल का। ठीक है, किसके अंदर, ए यू वी के अंदर। दस वी ऑब्टेन ए विटाली कवर कैपिटल आई ऑफ क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस एच आई कोमा एक्स आई ऑफ द ए यू वी। ठीक है,
तो आई विटाली कवर होगा किसका, हमारा इस सेट ए यू वी का। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, विटाली कवरिंग लेम्बा। तो बाय यूजिंग द विटाली कवरिंग लेम्बा देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शंस I1, I2, In of the disjoint intervals in this collection such that जो आउटर मेजर होगी किसकी, ए यू वी माइनस यूनियन ऑफ द आई लेस देन एप्सिलॉन, यही था हमारा रिजल्ट विटाली का लेम्मा का। से दिस इज डबल स्टार। ठीक है, वेयर जो हमारे ये एग्जिस्ट करते हैं इंटरवल्स, इनको नाम दे दिया आई दैट इज क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस एच आई कोमा एक्स आई, आई लिंक बिटवीन 1 से लेके कैपिटल एन। सो स्टार इज ट्रू फॉर ईच आई। जो हमारी स्टार इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये किसके लिए की थी हमने, इस क्लोज इंटरवल के लिए की थी। अब हमने क्या निकाल ली, ऐसे ही क्लोज इंटरवल की फाइनाइट सीक्वेंस निकाल ली I1 I2 से लेके IN। तो अगर ये इसके लिए ट्रू है, ये रिजल्ट हमारा स्टार वाला, तो हर एक सब इंटरवल के लिए ट्रू होगा इस सीक्वेंस के। तो हर एक के लिए ट्रू होगा तो क्या लिखेंगे हम, देखो एक बार। सो स्टार इज ट्रू फॉर ईच आई देन समिंग ओवर ऑल दीज एन इंटरवल्स। तो हर एक के लिए हम वो सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वलिटी, और उनको क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट में। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारा, वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच आई रनिंग फ्रॉम 1 से n, दिस इज लेस देन u इंटू एच था, तो H1 H2 H3 H1 Hn तक ऐड होके क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एच आई। ठीक है, एंड दिस समेशन ऑफ एच आई इज नथिंग बट लेस देन है मेजर ऑफ दी ओ। कैसे, देखो यहाँ साइड में, सिंस ईच एक्स आई माइनस एच आई कोमा एक्स आई इज कंटेंड इन ओ फॉर ऑल I1 से लेके एन, तो इनकी जो यूनियन करेंगे वो भी किसके अंदर कंटेन होगी, ओ के अंदर कंटेन होगी, टेकिंग मेजर बोथ साइड। तो मेजर ऑफ दिस यूनियन लेस देन हो जाएगी मेजर ऑफ ओ से, और ये क्या है, डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, तो इनकी मेजर क्या होगी, समेशन ऑफ द मेजर ऑफ इंटरवल्स लेस देन मेजर ऑफ ओ। और इंटरवल की मेजर क्या होती है, उसकी लेंथ, तो लेंथ क्या है इच इंटरवल की, यहाँ पे एच आई, तो क्या बन गया, समेशन ऑफ एच आई इज लेस देन मेजर ऑफ ओ। तो समेशन ऑफ एच आई को क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में हम, मेजर ऑफ दी ओ, और मेजर ऑफ ओ ऊपर क्या आई थी हमारी, लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, से दिस इज ट्रिपल स्टार। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, जो हमारा सेट ए यू वी था उसके अंदर ये था कि लेफ्ट डेरिवेटिव एफ लेस देन है यू, लेस देन है वी, और लेस देन है राइट अपर डेरिवेटिव। ये चीज़ उठा के हमने काम किया अभी लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए। अब क्या करते हैं, उसमें से हम राइट डेरिवेटिव वाली फॉर्म उठाते हैं और इस पे काम करते हैं कि अपर राइट डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का, वो किससे ग्रेटर होगा, इस वी से ग्रेटर होगा। उसके लिए भी सिमिलरली एक हम पॉइंट चूज कर लेंगे और सेम वर्किंग करेंगे। तो देखते हैं क्या कर। नाउ लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द सेट ई क्या बनाया है वो ध्यान से देखो, ए यू वी इंटरसेक्शन है यूनियन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आई। जो ऊपर हमने आई इंटरवल्स उठाए थे, वो वही इंटरवल उठाए और उनका क्या लिया है, इंटीरियर लिया है, इंटीरियर सेट डिफाइन किया है उनका। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच फॉर्म द नेबरहुड। जो नेबरहुड बनाएंगे हमारे, वो पॉइंट किसके अंदर आ जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटीरियर डिफाइन किया हमने आई का। तो ई क्या डिफाइन किया, ए यू वी इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आई। किसके लिए, वाई कहाँ से है, अब हमारा जो पॉइंट है ये इस ई सेट से है, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दिस सेट ई। उसके बाद देखो, सिंस वही अपर राइट डेरिवेटिव वाली फॉर्म उठाई, अपर राइट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन ए वी, ए यू वी से उठाई ये राइट डेरिवेटिव वाली फॉर्म। देर इज ए स्मॉल इंटरवल ऑफ द फॉर्म, जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया हमारे पास एक स्मॉल इंटरवल निकाल सकते थे एक्स के अराउंड, ऐसे ही इस वाई के अराउंड हम एक स्मॉल इंटरवल निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, वाई माइनस के से लेके वाई प्लस के, उसका कौन सा पार्ट उठाया हमने, राइट वाला पार्ट उठाया, राइट इंटरवल उठा लिया वहाँ से, राइट सब इंटरवल दैट इज क्लोज इंटरवल वाई कोमा वाई प्लस के, एंड दिस इज कंटेन्ड इन सम ऑफ द आई फॉर सम आई लाइंग बिटवीन 1 से n। क्योंकि हम उठा रहे हैं कहाँ से, अल्टीमेटली उससे आई कलेक्शन से ही उठा रहे हैं। तो ये जो सब इंटरवल एग्जिस्ट करेगा हमारा, ये किसी ना किसी आई के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। ये कुछ ऐसे होगा, से दिस इज वाई, ये बन गया हमारा वाई माइनस के वाई प्लस के, इसका राइट वाला पार्ट उठाया हमने, तो ये किसके अंदर कंटेन होगा, किसी ना किसी आई के अंदर कंटेन होगा फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 से लेके n। ठीक है, सच दैट
अपर राइट डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन यूज़ कर ली हमने, एफ ऑफ वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन के ग्रेटर देन वी। ठीक है, के को उधर भेज दें तो एफ ऑफ वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन है वी के। सिमिलर प्रोसेस करना जैसे ऊपर किया हमने लेफ्ट के लिए। दस वी हैव ए विटाली कवर आई स्टार ऑफ ई एग्जिस्ट करेगा। सो अगेन बाई विटाली कवरिंग लेमा देर एग्जिस्ट ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स, मान लेते हैं वो क्या, J1 J2 Gm इन आई स्टार सच दैट आउटर मेजर ऑफ ई माइनस यूनियन ऑफ द जे लाइंग बिटवीन 1 से m इज लेस देन एप्सिलॉन। विटाली कवर की ये डेफिनेशन होगी, से दिस इज 1। उसके बाद क्या किया वो देखते हैं। आल्सो वी है जो आउटर मेजर होगी सेट ई की वो ग्रेटर देन होगी अल्फा माइनस ई। कैसे? क्योंकि जो ई डिफाइन किया हमने वो क्या है, ए यू वी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ द इंटीरियर। तो आउटर मेजर ऑफ ई क्या बन गया यहाँ पे हमारा, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट। तो आउटर मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू ए यू वी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ इंटीरियर ऑफ आई आई, क्योंकि सारे के सारे आई आई हमारे किसके अंदर कंटेन है, ए यू वी के अंदर कंटेन है। तो ये जो इंटरसेक्शन आने वाली इन दोनों की वो क्या आएगी, यूनियन ऑफ दिस इंटीरियर। ये कंटेन है ना यूनियन किसके अंदर, ए यू वी के अंदर। तो ये जो इंटरसेक्शन आएगी इन दोनों की वो क्या आएगी, यूनियन ऑफ इंटीरियर ऑफ आई आई। ठीक है, दिस बिकम्स समेशन, और मेजर क्या हो जाती है यूनियन में, समेशन आउटर मेजर ऑफ इंटीरियर ऑफ आई आई। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ग्रेटर देन ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए यू वी, क्योंकि सारे के सारे हमारे जो इंटरवल्स हैं ए यू वी के अंदर कंटेन है, और ये क्या आउटर मेजर है उन सब इंटरवल्स की, और उसका सम किया गया है। तो ये जो आउटर मेजर आएगी ये तो आउटर मेजर ए यू वी के बराबर आएगी या उससे ज़्यादा होगी। तो आउटर मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए यू वी। दिस इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि इसके आउटर मेजर क्या हमारी अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। तो आउटर मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन है किससे, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आल्सो वी हैव आउटर मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। इट फॉलोज दैट, इसी के बेस पे हम क्या बोल लेंगे, जो आउटर मेजर है हमारी ई इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ द जे जे इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस टू एप्सिलॉन, क्योंकि ये किससे बड़ी हो जाएगी, आउटर मेजर ऑफ ई एंड यूनियन ऑफ दिस, और यूनियन ऑफ दिस किस क्या है हमारी एप्सिलॉन की फॉर्म में बदल सकते हैं इसको। तो फर्दर हम इस ये जो आउटर मेजर होगी इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस टू एप्सिलॉन, ये कुछ नहीं है, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने। इफ़ वी राइट जे जे, ऊपर जैसे हमने आई आई डिफाइन किए थे वो क्या डिफाइन किए थे हमारे एक्स आई माइनस एच आई कोमा एक्स आई। यहाँ राइट इंटरवल उठा रहे हैं किसका, वाई के अराउंड। तो जे जे क्या होंगे हमारे यहाँ पे राइट इंटरवल्स वाई जे कोमा वाई जे प्लस के जे फॉर ऑल जे लाइंग बिटवीन 1 से एन। देन बाई 1, जो इक्वेशन 1 में काम वहाँ पे किया था हमने कि ये एक सब इंटरवल के लिए सेटिस्फाई है हमारी इस सब इंटरवल के लिए। तो सारे के सारे जो सब इंटरवल हैं हमारे जे जे वो इसी फॉर्म के हैं। तो ये जो इक्वलिटी है हमारी 1 वाली हर एक के लिए सेटिस्फाई होगी। तो हर एक के लिए सेटिस्फाई होगी तो क्या लिखेंगे इसको हम, तो इसको सेम उसी मैनर में करना जैसे पीछे किया था हमने। देन बाई 1 समिंग ओवर दीज एम इंटरवल्स वी ऑब्टेन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जे प्लस के जे माइनस एफ ऑफ वाई जे ग्रेटर देन वी टाइम समेशन ऑफ द के जे, and this summation of kj is nothing but this is greater than v time epsilon minus 2 epsilon, जैसे हमने पीछे लिखा सेम मैनर में लिखना, से दिस इज 3। उसके बाद देखो क्या किया हमने, बट सिंस ईच जे जे इज कंटेन्ड इन सम आई आई, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि जो हमारे क्लोज इंटरवल वाई प्लस के कोमा के लिखा, सॉरी वाई कोमा वाई प्लस के है वो किसी ना किसी आई आई के अंदर कंटेन है, और जो हमने जे जे उठाए वो भी इसी फॉर्म के उठाए हैं। तो वो जो जे जे इंटरवल्स हैं वो किसी ना किसी आई आई के अंदर कंटेन होंगे फॉर आई 1 से लेके एन तक। ठीक है, तो हमारे जो इंटरवल्स हैं जे जे वो किसके अंदर कंटेन होंगे, किसी न किसी आई आई के अंदर कंटेन होंगे। बट सिंस ई जे जे इज कंटेन्ड इन सम आई आई, दस फॉर ए फिक्स्ड आई आई
हमने एक आई को फिक्स कर लिया, आई हमारा क्या है, फिक्स है। इफ़ वी सम ओवर दी जे फॉर सम जे कंटेंड इन आई, क्या किया, ये जो हमने फिक्स किया ना, क्योंकि जे हमारे आईज के अंदर ही कंटेन है, तो मान लिया इसके अंदर कोई ना कोई दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जे कंटेन, मान लिया J1 और J2 हैं जो इसके अंदर कंटेन है हमारे, तो क्या करेंगे, दोनों का सम अप करेंगे। वो सम अप किससे लेस देन हो जाएगा, इससे लेस देन हो जाएगा, क्योंकि ये इनइक्वलिटी किसके लिए थे, हमारी आई के, और ये किसके लिए हो जाएगी, हमारी जे के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। दस फॉर ए फिक्स्ड आई को फिक्स किया, इफ़ वी सम ओवर दो जे फॉर विच जे इज कंटेंट इन आई, उनके ऊपर हमने सम लिया है जो जे किसके अंदर कंटेन होंगे, हमारे आई के अंदर कंटेन है। तो वी गेट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जे प्लस के जे माइनस एफ ऑफ वाई जे रनिंग फ्रॉम 1 से लेके m, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच आई। ये किसके अंदर कंटेन है, हमारी आई के अंदर, और ये किसके अंदर कंटेन है, हमारी जे के अंदर। ठीक है, फॉर फिक्स्ड आई, फॉर सम फिक्स आई हमने क्या किया, फिक्स किया, उसके अंदर जितने भी जे आएंगे हमारे, उनके ऊपर क्या लिया, ये सम लिया। ठीक है, तो देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सिंस एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, एफ कैसा दे रखा है स्टेटमेंट में, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंस एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर समिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द अबो, इस जो राइट हैंड साइड लिखी है हमने सम फिक्स्ड आई के लिए लिखी है, तो अब इसको हम सम अप कर देते हैं फॉर ऑल आई 1 2 से लेके n तक। तो बाय समिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द अबो ओवर आई 1 2 से लेके n, वी है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट का क्या किया हमने, सम अप कर दिया ओवर आई 1 से लेके n तक। ठीक है, तो दिस इनइक्वलिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको इधर पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। उसके बाद देखो क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में किया है हमने, वैल्यू यूज कर ली, दिस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच आई, ट्रिपल स्टार में ये था u इंटू एल्फ़ा प्लस अपसाइलन से लेस, और ये हमारा 3 के अंदर क्या था, v इंटू एल्फ़ा माइनस 2 अपसाइलन। ठीक है, तो दोनों यूज़ कर लिए हमने यहाँ पे। सिंस दिस इज़ ट्रू फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, कि ये इनइक्वलिटी ट्रू है हर एक अपसाइलन जो ग्रेटर देन जीरो है, तो वी मस्ट हैव, अपसाइलन तो है पॉजिटिव हमारा यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि u इंटू अपसाइलन इज ग्रेटर देन होगा v इंटू अपसाइलन, सॉरी क्या लिखेंगे हम, u इंटू एल्फ़ा इज ग्रेटर देन v इंटू एल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो चीज़ है हमारी ये ग्रेटर देन है इससे, कि अगर हम अल्फ़ा को यहाँ पे लेफ्ट आउट करते हैं तो u अल्फ़ा किससे बड़ा होगा, हमारा v अल्फ़ा से बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम भी हो सकता है, बट हमें क्या गिवन है कंडीशन में, कि जो हमारा u है वो छोटा है लेस देन v, तो ये और ये दोनों चीज़ें एक साथ कब सेटिस्फाई हो सकती हैं, जब हमारा अल्फ़ा क्या हो, जीरो, क्योंकि अल्फ़ा अगर नॉन जीरो होगा उस केस में ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है u क्या है हमारा, लेस देन है v से, तो दिस विल होल्ड ओनली इफ अल्फ़ा इक्वल टू जीरो। अल्फ़ा जीरो होने का मतलब क्या है, जो आउटर मेजर ऑफ ए यू वी है वो क्या होगी, जीरो, क्यों, क्योंकि इसी को हमने अल्फ़ा माना था, हैंस जो हमारी आउटर मेजर ऑफ ए सेट वो जीरो हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ बी सी एंड डी आर आल्सो जीरो। ठीक है, तो हमारे इन सारे सेट्स की जो आउटर मेजर क्या है, जीरो, और ये क्या दिखाते हैं, हमारे उन सारे पॉइंट्स को शो करते हैं जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो एक पार्ट हमारा यहाँ तक प्रूव हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो फंक्शन हमारा यहाँ तक क्या होगा, डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स मान लेते हैं इक्वल टू जी एक्स है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज डिफाइंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि हमने बोला है कि डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, उसकी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी। दैट मीन्स एफ इज़ डिफरेंशिएबल वेन एवर जी एक्स इज, एफ डैश क्या नाम दिया हमने, जी एक्स, वेन एवर दिस जी एक्स इज फाइनाइट। ठीक है, तो जी एक्स से डिफाइन किया हमने इस डेरिवेटिव को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया,
टेक ए सीक्वेंस बनाई जी एन एक्स, वो कैसे बनाई, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1/n। कुछ नहीं किया हमने, एच को क्या पुट किया है 1/n रखा और ये सीक्वेंस बना दी। जी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 1/n। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। एंड आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और क्या किया, दूसरा काम हमने एफ को फिक्स किया है उन सारे एक्स के लिए जो बी से बड़े होंगे, क्योंकि हमारा जो एफ डिफाइन है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइन है। अब जो पॉइंट बी से बड़े होंगे यहाँ पे, उनके लिए नहीं पता मुझे फंक्शन की क्या वैल्यू है, ठीक है। कितना ज़रूर पता है, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ बी से बड़ी ही वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स के लिए हमने एफ को फिक्स कर दिया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। क्लियरली जो हमारे यहाँ पे जी एन एक्स सिक्वेंस है वो कैसी है, नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं जी एन एक्स के अंदर, क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जी एन एक्स कैसी है, हमारी नॉन नेगेटिव फंक्शंस की सीक्वेंस है सिंस एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आल्सो जी एन कन्वर्ज टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि जैसे ही हम इस पर लिमिट लगाएंगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो हमारी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली, क्योंकि एच को ही पुट किया हमने 1/n, ठीक है। तो एच को क्या पुट किया हमने 1/n, तो यहाँ से हमारा n क्या हो जाएगा 1/h, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे ही n को इन्फिनिटी पे भेजेंगे h कहाँ जाएगा 0 पे, तो ये इस फॉर्म की बन जाएगी हमारी। तो जी एन एक्स जो सीक्वेंस है हमारी वो किस पे कन्वर्ज करेगी, जी एक्स पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। आल्सो जी इज मेजरेबल, मेजरेबल कैसे, क्योंकि हमारी जो जी एन है वो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, सच दैट जी एन कन्वर्ज टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दिस एम्प्लाई जी इज मेजरेबल। ये हम थ्योरम कर चुके हैं कि एफ एन अगर कोई सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की एंड एफ एन कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जहाँ पे वो कन्वर्ज करेगी वो फंक्शन भी कैसा होगा, हमारा मेजरेबल होगा। तो हमारा जो जी फंक्शन होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, मेजरेबल। और जी किस से डिफाइन किया हमने, एफ डैश एक्स से, तो इसका मतलब जो हमारा एफ डैश है वो मेजरेबल हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसा है, मेजरेबल है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, तो हमारा थर्ड पार्ट बचता है वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, सिंस जी एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, जी एन कैसी थी हमारी, सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, एंड जी एन कन्वर्ज टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड आल्सो जी इज मेजरेबल। तो इस जी एन सीक्वेंस पे हम क्या लगा सकते हैं, फटाउज लेम्मा, क्योंकि फटाउज लेम्मा की स्टेटमेंट यही थी कि एफ एन नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, एंड एफ एन कन्वर्ज टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड आल्सो एफ क्या था वहाँ पे, मेजरेबल था। तो हैंस बाय यूजिंग द फटाउज लेम्मा वी कैन से दैट जो इंटीग्रल होगा एफ का, सॉरी एफ नहीं यहाँ जी आएगा, इंटीग्रल ऑफ जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल। तो फटाउज लेमा की स्टेटमेंट क्या है, देन इंटीग्रल होगा यहाँ पे जी हो जाएगा, एफ नहीं है, जी ए से बी लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ इंटीग्रल ऑफ दी जी एन। जी एन की वैल्यू रख देंगे, हमारा जी एन क्या है, ये था हमारा जी एन। तो लिमिट इन्फीरियर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n है, इसको यहाँ इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या किया, इंटीग्रल इस पार्ट पे अलग लगा दिया, इस पे अलग लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, x प्लस 1/n को पुट किया t, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा dt। और लिमिट देखो क्या होंगी, लोअर लिमिट देखो, पहले x इज इक्वल टू a रखेंगे तो t की लिमिट क्या हो जाएगी a प्लस 1/n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी b प्लस 1/n एफ ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस सेकेंड पार्ट एज इट इज। उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में देखो n, तो ये बार है ही इंटीग्रल ऑफ दिस, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल एज इट इज। सेकेंड में क्या किया हमने, वेरिएबल को रिप्लेस किया है, चेंजिंग द वेरिएबल x टू t, तो इंटीग्रल a से b एफ ऑफ टी डी टी दोनों हमने t में कन्वर्ट कर लिया इंटीग्रल। तो दिस बिकम्स लिमिट इन्फीरियर n टाइम इंटीग्रल ऑफ दिस फर्स्ट एज इट इज a प्लस 1/n से b प्लस 1/n। इस सेकेंड में चेंज किया हमने, इसको लिखा है इंटीग्रल a से a प्लस 1/n एंड a प्लस 1/n से लेके b,
क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव यहाँ दोनों में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सेकंड इंटीग्रल में चेंज किया हमने, तो दिस बिकम्स एन टाइम फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज़ रखा है। ये जो सेकंड इंटीग्रल का ये वाला पार्ट है इसको चेंज किया हमने, प्लस करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो b से लेके a प्लस 1/n लिमिट हो जाएगी एफ ऑफ टी डी टी, और ये वाला हिस्सा एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, इन दोनों इंटीग्रल को हम कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टू इंटीग्रल को अगर हम कंबाइन करेंगे इन दोनों इंटीग्रल को, तो इंटीग्रल की लिमिट क्या बनेगी हमारी, b से लेके b प्लस 1/n एफ ऑफ टी डी टी माइनस ये वाला है एज इट इज़ की। उसके बाद देखो लिमिट इन्फीरियर एन एफ ऑफ टी, इसमें जो लिमिट है हमारी फर्स्ट इंटीग्रल में वो कैसी है, b से लेके b प्लस 1/n। तो हमारा जो t है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, b से लेके b प्लस 1/n, तो मतलब t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b है। और इस केस में जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू b था, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने, एफ ऑफ b मानी थी, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एफ ऑफ बी फर्स्ट इंटीग्रल में। तो फर्स्ट इंटीग्रल में रख दो हमारी जो इंटीग्रल एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी, क्योंकि टी कहाँ से लाई कर, कहाँ है हमारा, बी से लेके बी प्लस 1/n के बीच में है। तो टी किससे बड़ा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ बी हो जाएगी, ठीक है, माइनस सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज़। उसके बाद देखो एफ ऑफ बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिमिट लगाएंगे तो यह क्या बचेगा, एफ ऑफ बी बचेगा हमारा, माइनस एन टाइम दिस सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज़, ठीक है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब लिमिट इन्फीरियर को अंदर लेके जाएंगे, एफ ऑफ बी एज इट इज़ रहेगा, इस पे लग जाएगा लिमिट इन्फीरियर ऑफ दिस। नाउ यहाँ पे देखो जो फंक्शन एफ ऑफ टी है उसको इंटीग्रेट किया गया ए से लेके प्लस 1/n। तो यहाँ पे जो हमारा टी है वेरिएबल वो वेरी करता है ए से लेके ए प्लस 1/n। क्या करना हमने, इन्फीरियर वैल्यू चूज करनी है इसकी, और इन्फीरियर वैल्यू क्या है यहाँ ए पे होगी हमारी, दैट इज एफ ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, तो इन्फीमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, इस एफ ऑफ ए पे। तो इस इंटीग्रल की जो इन्फीमम वैल्यू आएगी हमारी वो कैसी होगी, एफ ऑफ ए, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड दिस इज फाइनाइट। तो हमारा ये थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है जी वो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल, और जी किसके बराबर था हमारा, एफ डैश, तो एफ डैश कैसा होगा हमारा, इंटीग्रेबल हो जाएगा, हेंस द प्रूव। थैंक यू।